मैं अभी सुबह दिल्ली से फ्लाइट लिया भुवनेश्वर के लिए, तो हवाई जहाज को जाने वाले मिले, लोकल उड़ीसा के भी लोग थे, कुछ हमारे राजस्थान के लोग थे। सबने कहा कि मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है। मैंने उनसे एक सवाल मैं मानता हूँ आपकी बात, मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री होते तो कैसा होता? ये मैंने उनसे सवाल हमने कहा साहब और बुरा। मैं कहा सोचिए, भगवान जगन्नाथ की कृपा है उड़ीसा पर कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री, और नुकसान पूरे देश को हो रहा। लाखों करोड़ों बच्चे धर्मेंद्र प्रधान की वजह से आज अंधकार में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत आलीशान बंगला आपने देखा, दिल्ली में उनका देखा आप, उसमें बैठकर नरेंद्र मोदी जी की योगा करते हुए की रील फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे। ये काम है क्या? ये काम है शिक्षा मंत्री का। 10 साल में 90 पेपर लीक्स हुए हैं, 6 से 7 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। 10 साल में 90 पेपर, और बीच में साल में 1-2 बार प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पर, कहते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा करूं, बच्चों को सलाह देंगे साहब परीक्षा कैसे देनी चाहिए। साल में 2-3 बार धर्मेंद्र प्रधान को भी बुला लो, उन्हें भी बता दो, ज्ञान दे दो कि परीक्षा लेनी कैसे चाहिए। परीक्षा लेनी नहीं आती, परीक्षा देना सिखा रहा है वो कौन? जिसकी अपनी डिग्री पे हम सबको सवाल या निशान हमने उठाए हुए हैं, जिसको शक है उनकी डिग्री है भी सही या नहीं, वो बताते हैं कि परीक्षा लेनी कैसे चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हुई है, जो इस देश के विद्यार्थी से उनका सपना देखने का अधिकार छीना जा रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, हम इस व्यवस्था को ठीक करें। पेपर लीक की यदि आप बात करें तो मसला सिर्फ नीट का नहीं है। नीट तो एक एग्जाम है। इस देश के अंदर आज कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको लेकर के विद्यार्थियों के मन में शंका नहीं हो, संदेह नहीं हो, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो या सेंटर के एग्जाम हो। ये 80 बार से ज्यादा तो पता चले हैं। हम कहते हैं कि सैकड़ों बार पेपर लीक हुए। अभी 1 महीने के भीतर दोबारा नीट का एग्जाम हुआ है, और आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बिहार के कई सेंटर से सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं। मतलब इस सरकार की इतनी भी कुवत नहीं है कि एक एग्जाम ठीक से करा सके। इस देश में क्या एक भी ऐसी संस्था नहीं बची है इनके शासनकाल में जो पारदर्शी तरीके से एग्जाम करा सके? कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं जो समय पे वैकेंसी निकाल सके, एक जॉब कैलेंडर जारी हो, एक जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो। ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश भर के विद्यार्थियों की आवाज को सुनने के लिए, और वो जो लगातार सड़कों पर हैं आंदोलन कर रहे हैं, उस आवाज को सड़क से लेकर के संसद तक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो यह मुहिम, उसको बुलंदी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। और इसके तहत हम देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद एक लीफलेट जो है, एक पेम्फलेट जो है हमने तैयार किया है। इसको हम मैक्सिमम विद्यार्थियों के बीच ले जाने का काम करेंगे, और उनकी जो समस्या है उसको सुनेंगे, उनके सुझावों को सुनेंगे, और उन सुझावों के आधार पर नेता प्रतिपक्ष जो मुहिम उन्होंने कोटा में शुरू की है, वो देश के दूसरे शहरों में भी जाएंगे। पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, अलग अलग शहरों में जाएंगे, देश के विद्यार्थियों की आवाज को सुनेंगे, सड़क से लेकर के संसद तक विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की ये जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने संकल्प लिया है कि इस देश की परीक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ी पैदा हुई, उस गड़बड़ी को हमको ठीक करना है। पूरे के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम का
ओवरहॉलिंग करना जरूरी है और इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री के प्रधान। और ये बड़ी दुखद बात है कि प्रधानमंत्री जो हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं और परीक्षा जब हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बनता है। ये कहा जाता है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आई हैव बीन अ स्टूडेंट लीडर। आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन और मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारे देश में छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज का जो छात्र है, आज का जो नौजवान है, वो देश का कल है, वो देश का भविष्य है, भविष्य का निर्माता है। और इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब भी किसी देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों पर दुनिया में लिखा जाता है तो उसकी कलम जनित जैसे नौजवानों के हाथ पे होती है। और दुख भी इस बात का होता है कि छात्रों में जो ऊर्जा है, नौजवानों में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो ताकत है, उसको सहेज कर, उसे संवार कर राष्ट्र निर्माण में लगाने के बजाय मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा चलाया जा रहा शिक्षा मंत्रालय इन नौजवानों को पेपर लीक में, कैंसल्ड एग्जामिनेशंस में, कुप्रबंधन में, स्कैम्स में, एग्जामिनेशन फ्रॉड्स में, प्राइवेटाइजेशन में और आसमान छूती फीस के जाल में फंसाकर इनके तमाम सपनों को, इनकी उम्मीदों को चकनाचूर करने का काम कर रहा है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि एक के बाद एक निराश होकर, हताश होकर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने की बात सोचना ही छोड़ देते हैं और बहुत सारे हमारे बीच के ऐसे बच्चे हैं जिनका एक बहुत अच्छा भविष्य हो सकता था, जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंपेन शुरू हो रही है पूरे देश भर में 28 सिटीज में। 40 दिन की कैंपेन है जिसका नाम है छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज कैंपेन 28 सिटीज में होगी और इसकी मेन डिमांड ये है, जो धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, उसका रेजिग्नेशन और धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो लोग पेपर लीक माफिया चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई और उनके ऊपर जांच की मांग हम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो 28 सिटीज हैं उसमें हम जाएंगे, उसमें वो स्टूडेंट्स या जॉब एस्पिरेंट्स, उनसे एंगेजमेंट करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, कॉलेज कैंपसेस में जाकर, कोचिंग सेंटर्स में जाकर, लाइब्रेरीज में जाकर ये काम होगा। और ये सब लोग जो है, जो हारे हुए हैं, जिनकी मेहनत पर हमेशा अटैक हो रहा है इस सिस्टम के थ्रू, इस फेलियर सिस्टम के थ्रू जो पेपर लीक सिस्टम चल रहा है और एजुकेशन सिस्टम जो फेलियर है, उसकी चर्चा इस पे हम करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी निश्चित करेंगे कि जो लोग इससे इफेक्टेड हैं वो उनकी बात हम रख पाए और ये बात स्टूडेंट्स तक और यूथ तक पहुंचे। 40 दिन का ये कैंपेन चलेगा। ये कैंपेन 28 सिटीज में चलेगा। इस कैंपेन में हमारा इशू यही है कि लगातार जो पेपर लीक चल रहा है, जो पेपर लीक माफिया चल रहा है, उससे जो स्टूडेंट्स हैं, जॉब एक्सपीरियंस है, वो परेशान है। सिर्फ पेपर लीक नहीं, जब एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, रिजल्ट्स हैं वो डिले हो जाते हैं, जो भर्तियां हैं, जो रिक्रूटमेंट्स है वो पेंडिंग पड़ी और अभी तक वो खोली नहीं गई हैं। तो इन सब से जो देश का युवा है उसके ऊपर मेंटल प्रेशर है, वो हताश है और उसको भविष्य देश में नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि पिछले कई सालों से, 10 सालों से, जब से एनटीए का गठन बीजेपी सरकार ने किया है, तब से 89 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुका है। इस पेपर लीक को रोकने में फेल रही है बीजेपी सरकार। इस पेपर लीक को रोकने में जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इससे ट्रस्ट जो है देश के युवाओं का अपने देश से के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल हटता जा रहा है। हमारा देश यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं और वहां पे अगर युवाओं का फ्यूचर जो है वो सर्टेन नहीं है, वो अंधकार में है, तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर है। इसके ऊपर चर्चा होगी।